नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज। आज चर्चा करेंगे बिजनेस फाइनेंस के बारे में कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक घर में थे और उस समय हमने बहुत छोटे पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत हाइट पे गए, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ, सब कुछ बहुत सक्सेस रहा। वही कुछ सालों के बाद, रेनोवेशन के बाद, जब हमने घर को रेनोवेट किया या फिर कहीं और नए घर में गए, उसके बाद हमारा बिजनेस अचानक से नीचे आना शुरू हो गया। हमने संभालने का बहुत प्रयास किया, मार्केट से पैसा लिए, बैंक से पैसा लिए और पैसा लगाएं, बट जितना ज्यादा पैसा लेते चले गए उतना ज्यादा ट्रैप होता चला गया और हमारा पूरा का पूरा बिजनेस डूब जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों अचानक से अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जिसकी वजह से जो हम कार्य करते हैं उसका फल, उसका प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है। बिजनेस चलता भी है, पैसा भी आता है, काम भी होता है, बट महीने के लास्ट में जब देखते हैं तो पास में प्रॉफिट ही नहीं है। इनफैक्ट कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? आज हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में वो कौन कौन सी डायरेक्शन है जो हमारे बिजनेस पे रूल करता है। एक तो मेन डोर की बात होती है, हम उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर उन 3 डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जो मुख्य रूप से वो 3 डायरेक्शन हमारे बिजनेस पे रूल करते हैं, हमारे करियर पे रूल करते हैं, हमारे सक्सेस पे रूल करते हैं। अगर वो डायरेक्शन खराब है, पूरी नॉलेज होगी भाई। जो आदमी C0 से बिजनेस शुरू किया और एक अच्छे हाइट पे चला गया, क्या उसको नॉलेज की कमी है क्या? अब तो अच्छे हाइट पे उसके पास फंड भी है, नॉलेज भी है, मार्केट भी है, रिलेशंस भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, सब कुछ है। फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है एक क्षण में कि उसके द्वारा लिया गया हर एक डिसीजन गलत साबित होता है। वो बार बार कार्य करने का प्रयास करता है, बार बार बिजनेस बढ़ाने का प्रयास करता है, संभालने का प्रयास करता है, बट हर दिन गिरता चला जाता है। तो समझने की बात है कि उस समय जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो उसकी लाइफ में कौन कौन सी एनर्जीज में चेंजेस आए, या तो इंडस्ट्री में यानी उसकी फैक्ट्री में, बिजनेस में, या फिर घर के अंदर। जब आप इन दोनों जगहों को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि 3 डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन खराब है। तो वो हम लोग सिम्टम से पकड़ते हैं। अगर नॉर्थ खराब होगा तो हमें पता है कि उसके सिम्टम्स अलग हैं। अगर अग्नि खराब है तो उसके सिम्टम्स अलग हैं दोनों बिजनेस से संबंध, लेकिन सिम्टम्स अलग अलग हैं। वेस्ट खराब होगा तो सिम्टम्स अलग है। ऐसे वेस्ट पूरा तो बिजनेस को डुबाता नहीं है, प्रॉफिट को खा जाता है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि भाई साहब 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, वहीं के वहीं है, ये वेस्ट का काम है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में, फिर साउथ ईस्ट एंड देन वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ, जन्म कुंडली की बात करें तो कुंडली में जो बुध ग्रह है उसका स्थान है। बुध मतलब व्यापार होता है, बिजनेस होता है। नॉर्थ यानी कुबेर का स्थान है, बुध का स्थान कुबेर का स्थान हो जाता है। काम क्या है इसका? तो बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज ला के देना, यही इसका काम है। यानी किसी भी घर में नॉर्थ डायरेक्शन अगर बढ़िया है, अच्छा है, पॉजिटिव है, तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस करने जाता है तो उसको अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, नए नए रास्ते दिखेंगे, अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे और उसका बिजनेस ग्रो करेगा। नॉर्थ डायरेक्शन का काम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाना, कुबेर को मेंटेन करना, धन को मेंटेन करना। अगर मैं बात करूं जगह कौन सी है नॉर्थ डायरेक्शन, जो पंच तत्व है उसमें कौन सी जगह है, तो वो जल का तत्व है, वाटर एलिमेंट है। तो नॉर्थ, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से अचानक बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आने ही बंद हो जाते हैं? मतलब मैं देखा हूं कि दुकान पे बैठे हैं, चाय कस्टमर उनसे पी के जाते हैं, खरीदते पड़ोस की दुकान में जाके। मतलब चाय पीना है, राम राम करना है तो उनसे करेंगे और खरीदेंगे पड़ोसी की दुकान से। जिनका नॉर्थ खराब है वहां पे नहीं खरीदते, बस वो राम राम और जी भैया जी चाचा जी करते हैं, लेकिन खरीदते कहीं और से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेफिनेटली उनके घर में नॉर्थ खराब है, इसलिए कस्टमर आके भी
कोई शॉपिंग नहीं करता। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो हमारा बुध खराब हो जाएगा, कुबेर खराब हो जाएगा। जन्म कुंडली में बुध खराब होगा तभी घर के अंदर नॉर्थ खराब होगा, ये बात तय है। बुध खराब हो तो सिंपल सी बात है, बहन बुआ बेटी की लाइफ में, कई बार हमने डिस्कस किया इसके बारे में, बहन बुआ बेटी की लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है, उनकी लाइफ में समस्याएं आती रहती हैं, अपॉर्चुनिटी खराब होता है, नल में लीकेज की प्रॉब्लम, नसों में खिंचाव की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, कई बार ब्रेन में नस सूखने की समस्या भी देखे हैं, टॉयलेट की वजह से नहीं। जब नॉर्थ डायरेक्शन को हम दीवार को पूरी तरह से एकदम डार्क येलो कलर से या गोल्डन कलर से जब पेंट करते हैं तो वो अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, यानी इसको सुखाने लगता है, जिससे कई बार हमारे बॉडी में ब्रेन के नस सूखने लगते हैं और इसलिए कई बार बेहोश हो जाना, मिर्गी के दौरे आना और कई तरह की ऐसी समस्या आती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास कोई इलाज नहीं होता, वो नॉर्मल मेडिसिन चलता रहता है, ठीक नहीं हो पाती। सीधा सा उपाय है, उत्तर दिशा में कलर चेंज कर दीजिए, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। तो उत्तर दिशा का मेन वास्तु दोष है टॉयलेट, दूसरा किचन, और तीसरा वहां पे बिल्कुल डार्क कलर का पीला रंग। ये 3 मेजर वास्तु दोष होते हैं, इन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। साउथ ईस्ट यानी अग्नि की दिशा। अग्नि हमारे जीवन में क्या है? उत्साह है, एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है। अगर ये खराब होगा तो क्या खराब होगा? कैश फ्लो। क्योंकि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो शुक्र की दिशा है, शुक्र यानी हमारे जीवन में लग्जरी की दिशा है। तो क्या होगा? शुक्र खराब हो जाएगा तो मनी और कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। आप जिनके साथ डील करते थे एक समय में आपका पैसा चुकाते थे अच्छे से, जब घर में अग्नि खराब हुआ अब वो पैसा आपका रिटर्न नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा मार्केट में फंस चुका है, आपके रिश्तेदार आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी कि अग्नि खराब है। यानी एक एक पैसे के लिए वो तरसा देता है। जब आपने बैंक बैलेंस देखेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो गया, उल्टा कर्ज का प्रेशर बढ़ता चला गया। सबसे बड़ा कारण है कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही नेगेटिव हो गया, जब वहीं से कॉन्फिडेंस कम हो गया, आप घर से बाहर नहीं निकलते, पेट खराब रहता है, एनर्जी लेवल लो है, तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? कैसे कोई आपका पैसा रिटर्न करेगा? फिर आप उधार पे उधार लिए के बिजनेस कर रहे होते हैं कि चलो जी अब सक्सेस कर जाएंगे, अब सक्सेस कर जाएंगे, लेकिन कभी सक्सेस नहीं होते। जब तक अग्नि खराब होता है सक्सेस नहीं होने देता। तो शुक्र यानी लग्जरी कहां से आता है? पैसे से। पैसा क्या है? साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट खत्म, पैसा खत्म तो लग्जरी खत्म, एकदम इंटरकनेक्टेड है। सबसे आश्चर्य की बात करूं, जो गारमेंट इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, जो शुक्र से संबंधित बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस जब भी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि कोई कपड़े का व्यापारी अच्छा खासा बिजनेस था, अचानक से डूब गया, तो समझ लीजिए उनकी कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र की दशा भी आ गया, और अब उनके घर के अग्नि कोण में वास्तु दोष है, शौचालय है, पानी की जगह है, सेप्टिक टैंक है, वाटर टैंक है, यानी है। शुक्र की दशा आए और बिजनेस डूब जाए तो समझ लीजिए कि आपका अग्नि कोण में वास्तु दोष आ गया, अग्नि आपका खराब हो गया। तो आपके बिजनेस का या किसी व्यक्ति के बिजनेस का सक्सेस जो है वो निर्भर करता है नॉर्थ डायरेक्शन पे और साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। नॉर्थ होगा तो मनी अपॉर्चुनिटी आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। साउथ ईस्ट उसको कन्वर्जन करता है। अगर किसी को हमने उधार दिया है, पैसा वापस लेना है, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो वहां से पैसा वापस आना है, तो सारा काम साउथ ईस्ट का है। पेट भी खराब कर देगा, धीरे धीरे डायबिटीज दे देगा, उसके बाद किडनी की प्रॉब्लम्स भी आने लगेंगी, ये मल्टीपल इश्यूज देता है। कई बार लड़कों की शादी भी नहीं होने देता, क्योंकि शुक्र यानी कि विवाह भी तो है, शुक्र यानी पत्नी भी तो है। और जब पैसा नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे मान सम्मान भी कम हो जाएंगे, तो एक लेवल के बाद समाज में रिस्पेक्ट को भी कम कर देता है।
कभी एक समय में बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार, लंबी लंबी कारें हुआ करती थी जब बिजनेस बड़ा था। जब से नए घर में आए हैं, लोग बोलते हैं ऐसा कि जब से नए घर में आए हैं तब से सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और कई बार कोई 10 साल रह ले वैसे घर में तो फिर तो बच्चे का फीस देने के पैसे नहीं होते, बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से जीवन चल रहा होता है। तो अग्निकोण का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र में जितने भी शास्त्र हैं उन सब में अग्निकोण पे विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि ये अगर ठीक है तो आपका बॉडी ठीक है, आपकी एनर्जी ठीक है, आपकी एनर्जी ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, तो आप बिजनेस खुद ही कर लेंगे। फिर आपका पैसा कौन रखेगा, कौन आपका पैसा होल्ड करेगा अगर आपकी एनर्जी लेवल स्ट्रांग है तो। आप कमजोर पड़ते हैं, मार्केट से पैसा आना बंद हो जाता है, आपका पैसा फंस जाता है, आप कर्जे में चले जाते हैं। ये बड़ी सिंपल सा थ्योरी है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक वेस्ट डायरेक्शन है। ऐसे आकाश तत्व है, वेस्ट डायरेक्शन का जो ग्रहों से संबंध है वो शनि है। जब भी आपने शनि के बारे में देखा होगा तो आपने देखा होगा कर्म फल दाता लिखा हुआ देखा होगा, कर्म फल दाता शनि। शनि को ऐसे नौकर कहते हैं, मतलब कर्म कहते हैं, कर्म के फल देने वाले। जब भी जन्म कुंडली में शनि खराब होगा, आप जिस घर में जाएंगे, अगर शनि की दशा या अंतरदशा हो समय तो ये ज्यादा एक्टिव होता है। आप जिस भी घर में जाएंगे वहां पे पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होगा। जब आप उस घर में चले जाएंगे, आप जो भी कार्य करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा, आउटपुट प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। कार्य चलेगा, मेहनत होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब महीने के लास्ट में देखेंगे तो प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट ही खत्म हो जाता है। यानी कि एक एग्जांपल दिया हूं, शनि यहां बैठा है, कुछ जरूर नहीं है, शनि कई तरह से खराब हो सकता है। तो जब भी शनि खराब होगा तो बिजनेस में गेन खत्म हो जाएगा। बच्चा पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, रिजल्ट खत्म हो जाएगा, यानी जो प्रॉफिट है वो नहीं आया। लाइफ के हर पार्ट में जहां प्रॉफिट है वो चीज वो खराब होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही था। पहले भी मैंने कई बार इसके बारे में बताया हूं डिटेल्स में। आज मेरी इच्छा हुई थोड़ा फिर से डिटेल बताऊं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन वाइज ब्रीफ किया। अगर आपको लगता है कि आपके फैक्ट्री में, आपके घर में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, आपको वही वास्तु दोष मिलेगा। या तो अग्निकोण में सेप्टिक टैंक होगा, या नॉर्थ में सेप्टिक टैंक होगा, या अग्निकोण में टॉयलेट होगा, या नॉर्थ में टॉयलेट होगा, या फिर वेस्ट डायरेक्शन खराब होगा। सिम्टम से मिलाइए, सिम्टम मिला के आप डायरेक्शन को मिला के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर में क्यों आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। तो आज के लिए इतना ही था।